तो मेन चीज ये है कि जरूरी नहीं कि वहां रोशनी होनी चाहिए, मेन चीज है कि आपके अंदर भी होना चाहिए। यानी कि जो कहें तो बाहर अगर प्रकाश है, इसका मतलब है कि अगर बाहर प्रकाश है, बाहर कोई संत है, ठीक है, संत को तुम जब भी समझ सकते हो जब तुम्हारे अंदर भी प्रकाश हो, वो वाले गुण वो वाले आपके गुण अंदर में भी होने चाहिए। वो प्रकाश मतलब उसको हाँ वही गुण माने प्रकाश, बिल्कुल वही बिल्कुल बोलते हैं। एक ही बात। तो वो प्रकाश होना चाहिए, वो गुण होने चाहिए, वो संत को परखने जांचने की वो क्षमता होनी चाहिए, तब आप संत को जान सकते हो कि ये हाँ ये सूरज ही रोशनी, ये संत ऐसा है। वरना तुम संत को जान नहीं सकते हो कैसा किस तरीके से। ये चीज है। तो ये चीज है कि आदमी बोले कुछ। वही अभी हमारी आपकी बात होती है कि अपनी योग्यता को बढ़ाते जाओ, आप जिस योग्य होगे वो स्तर हाँ, आपको स्वतः ही प्राप्त हो प्राप्त हो जाएगा। जाएगा। उसका भी मतलब यही है ना, आप अपने गुणों के अंदर में जो है उसका संवर्धन करो ना, उसका निष्पादन करो, उसका शुद्धिकरण करो। जो भी आपके अंदर अशुद्धि है उसको शुद्ध करने का आप प्रयास करते रहो। एक दिन आप अपने आप ही उस स्तर पे आ जाओगे जहाँ पे प्योर पूरा शुद्धिकरण होते ही आप अपने आप ही आत्मा के अंदर में स्थित हो जाओगे, स्वरूप में आ जाओगे। सही है। शुद्ध सारा जो कुछ है अध्यात्म है क्या, अध्यात्म शुद्धिकरण ही तो है। शुद्धिकरण की तो है और क्या, जो भी अशुद्धि हमारे अंदर वो शुद्धिकरण ही जन्मों है। जन्मों की अशुद्धि हमारे अंदर सही में है। जो चेतन अवचेतन के अंदर में घुसी हुई है, वो सारी की सारी अशुद्धियों शुद्धिकरण ही है। को ध्यान भी क्या है, ध्यान भी एक यही है। शुद्धिकरण है, मतलब यानी ध्यान भी कि क्या है, जैसे आप ध्यान में जब बैठते हो तो मन आपका सामने आ जाता है ना, मन के अंदर में जो भी पहले तो चेतन में जो होता है वो उसको, सामने आता है। हाँ उसको फिर मंथन धीरे कह दो धीरे चाहे कुछ भी कह दो, यानी उसको गंदगी निकालना मत वही के चीज है ना, जो शुद्धिकरण है। अंदर की वासनाएं जन्मों जन्मों की जो दबी वो पड़ी निकालना हैं, है। जो दबी पड़ी हैं, जो हमने जो है समय न मिलने के कारण या स्थिति परिस्थिति के कारण जो हमने दबा रखी है, वो सारी की सारी निकलेंगी ना निकलेंगी। निकलेंगे, सही। वही ध्यान में स्थिति आती है। ध्यान में जब आप बैठते हैं तो आपको मन का पूरा चिंतन होता है। मन आपके सामने जो है, जो अब चेतन, पहले तो चेतन की सफाई होती है, वो तो आपको दिख जाता है साफ साफ। फिर जब आप गहरे ध्यान के अंदर में जाते हो तो आपके अवचेतन के अंदर में से जो भी गंध होता है वो सारा का सारा आपके सामने आता है। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हो और उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने अंदर प्रारंभ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो है आपकी नष्ट होती चली जाती है। वही तपस्या कहलाती है। प्रारब्धों को नष्ट करना भी एक तरीके से इसी तरीके से कह सकते हैं हाँ, कि संत जो है गृहस्थ छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, अब वो तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा अपने सारे प्रारब्ध को नष्ट करते हैं। हाँ, वही तो तपस्या है। और वो परम शुद्धि को प्राप्त, मतलब आहुति हो गई। जैसे अग्नि के अंदर में आप आहुति कर देते हो, देखो आहुति का, स्वाहा। हाँ तो आहुति का मतलब बता दें कि जैसे कोई हवन कुंड ये रखा है, तब आहुति देने का मतलब क्या होता है वहाँ पे? आहुति देने का मतलब होता है कि वहाँ पे तो आहुति होता है कि कोई चीज हम दे रहे हैं, लेकिन यही चीज होता है मेन आहुति किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं। तो यज्ञ उसे कहते हैं या मेन आहुति उसे कहते हैं कि जब कोई हमने मन को एकाग्र करके बैठे, ध्यान बैठे, तो ये हमने यज्ञशाला ये चला दी। बिल्कुल। अब आहुति किसे कहेंगे? तो जो जो विचार आ रहा है उसे सुहा करना है, जलाना, मतलब यानी कि लाना नहीं है, छोड़ना। छोड़ना तो आहुति करते हैं, पकड़ा और छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ दिया। बिल्कुल। तो वो आपके जब भी कोई चिंतन में भजन अंदर उतरेगा तो गंदे गंदे वासना, गंदे नीचे आ जाएंगे, लेकिन उसकी आहुति देनी है, छोड़ना है, छोड़ना, छोड़ते जाओ, सुहा करते जाओ, मतलब यानी कि उसको चिंता नहीं करना है। और जो साधु संत घर छोड़ के यहाँ आते हैं वो क्या करते हैं, वो एक यज्ञ ऐसा प्रारंभ कर देते हैं कि दिन रात उनकी आहुति चलती रहती है। दिन रात आ रहा है छोड़ रहे हैं, आ रहा है छोड़ रहे हैं, आ रहा है छोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, आ रहा है छोड़ रहे हैं, यही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, यही यज्ञ। और वो करते 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 ऐसा हो जाता है कि कुछ बचते ही नहीं, तो फिर वही बच, जो नहीं वही बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो वो बचेगा, बात यही करना है। बिल्कुल। अब ये इतने स्तर से अब किसी को, आप कोई जैसे अब जैसे हम बताएं आपको, हम आपसे बात करें, आप समझ रहे हो, ठीक है। अभी हम कहीं यूट्यूब पे कहीं डालें कहें तो पता चले वो तो समझ नहीं रहे, वो कहेंगे महाराज जी इस बात का मतलब क्या। हम कहते अब इस बात का क्या मतलब बताएं, मतलब तो बता ही रहे हैं, आरती बता रहे हैं, कह के समझा रहे हैं, फिर भी बताएं इसका मतलब, यानी कि तुम्हारी अव्यवस्था नहीं है, तुम्हारा अभी क्लास नहीं है, अभी तुम्हें समय लगेगा, अभी तुम राम राम जपो, राधे राधे जपो, और चाहे जहाँ डोलो कुछ करो, लेकिन अभी वो स्तर नहीं कि ये बात समझ पाओ। तो वैसे तुम पागल हो जाएंगे, सबको एक एक को समझाएंगे तो भाई हम बात भी कह रहे, समझा भी रहे, फिर भी वो स्पष्टीकरण मांग रहे कि और स्पष्टीकरण दो, तो कितना स्पष्टीकरण देंगे।
और शब्दों से वो समझ ही नहीं सकता, तो कैसा कौन सा शब्द ले आए कि जो तुम्हें समझ में आ जाए। नहीं आती, बहुत सारी चीजें हर एक की समझ में नहीं आती, हर एक का अपना अपना स्तर भी तो है ना, वो मेन स्तर क्या है कि स्तर के उसने हिसाब से ही समझ आती है। मन समझेगा तो बुद्धि से, मन से, लेकिन उसने बुद्धि मन से उसने तामसी सतोगुणी रजोगुणी इसको पकड़ रखा है। जिस समय वो छोड़ेगा इस गुण को, तमोगुणी तामसी सतोगुणी तमोगुणी, तब जाके वो समझ पाएगा। जब ये गुण छोड़ देगा तब ये चीज पकड़ पाएगा। जैसे कहें तो अगर लोहे में अशुद्धता है तो चिमक से चिपक नहीं पाएगा। अगर लोहे में अशुद्धता नहीं है, बिल्कुल सही है, जंग नहीं लगा, बढ़िया है, तो चिपकेगा। अगर जंग लगा तो नहीं चिपकेगा। तो जंग का मतलब ये माया यानी त्रिगुण। त्रिगुण जब तक है लोहे पे लगे हुए हैं, लोहे में तुम, अगर तुम्हारे अंदर ये लगे हुए हैं तो तुम उसको फिर यानी कि अपने परमात्मा से खिंचा, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम परमात्मा ना तुम्हें खींच पाएगा, ना परमात्मा के तब तुम खुश पाओगे। और क्योंकि परमात्मा खींचता नहीं है, हाँ। जिसे चुम्बक खींचती है, नहीं खींचती है। लेकिन चक्कर क्या, उसका जो गुण है खींचने का, गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि जो बता दिया कि ये चीज है, ये चीज अपने आप आकर्षण होगी, उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक वो अट्रैक्शन बढ़ता है और ऑटोमेटिक खिंचाव होता है। लेकिन वहां पे जब कोई चीज नहीं हो पाएगी तो वो खिंचाव हो जा पाएगा, ना कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये शुद्धता दोनों तरफ से होनी चाहिए। अध्यात्म में भी आदमी को ना एक्चुअली के अंदर में जब अंदर से प्रेरणा हो ना तभी चलना चाहिए, तो उसके अंदर में सहजता रहती है। हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसके अंदर, हम अध्यात्म का नाम, जैसे बीवी से लड़ाई हो गई, बीवी से लड़ाई होगी, अब उसको धमकाने के लिए मैं तो संन्यास ले लूंगा, अब जो है मैं तो जा रहा हूँ उसके घर छोड़ के जा रहा हूँ उसके अंदर में, तो वो संन्यास थोड़ी कहलाएगा कोई, वो तो ब्लैकमेलिंग है। आप बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हो आप दूसरे तरीके से, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो टेढ़ा करके निकालो उसके अंदर में, वो आध्यात्मिक श्रेणी में तो नहीं आ सकता। ताकि मन में तो एक उनके देखो मन में, क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मन में उनके भाव है क्या, पत्नी का प्रेम पाने का। तो ऐसे ही वो एक बार वो थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम पैसे से लाए और हमने पैसे से थे तो 24-25 हजार खर्च हो गए, तो हमने छूटते कन कह दिया, अब इस समय नहीं बोल सकते मुंह फट वाली, हमने कही हाँ उसका एक ही कारण है कि क्या, हमने कही कि तुम अपनी पत्नी से वो जो संबंध होता है पति पत्नी वाला, जो शायद नहीं बहुत दिन से बन पाया, तुम बहुत शायद चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, और वो बन नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारी थोड़ी, तुम भजन में हो, तुम्हारी पटती भी नहीं, फिर भी मन में है कि हमारा पत्नी से कोई शारीरिक संबंध रहे। तो इसलिए वो शारीरिक संबंध पाने के लिए, वो सुख पाने के लिए, वो प्रेम, वो अटैचमेंट, वो गंदा अटैचमेंट, प्यार जिसको तुम प्यार का नाम दे रहे हो, वो उपस्थिति पाने के लिए तुम ये चीज जो जेवर या वो तुम्हें दिला दिए, वो इसीलिए दिलाए हैं ताकि वो हमें प्यार पावे। लेकिन वो भी जानती है, जो स्त्री स्वरूप में जीव है, वो भी जानता है कि ये हमें इसीलिए कर रहा है ताकि हम इससे, वो सब जान रहा है। ऐसा नहीं भाई का तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मनोवृत्ति नहीं जानती, सब जानती है, वो सब जान रही है कि तुम खिला पिला के जानने तो पत्नी की तो बात अलग होगी। हाँ, तो खिला पिलाया क्यों जा रहा है, खिला पिला क्यों, वो जानते हैं कि इसलिए खिला पिला रहा, क्योंकि ये ऐसे जानता है, ठीक है कर लो, अब हमें तो चीज मिलेगी। तो वो तुम्हें ठग रहे हैं, तुम उसको ठग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। यहाँ पे प्रेम वाली तो बात ही नहीं है, लेन देन हो रहा, व्यापार हो रहा है, लेन देन चल रहा है, व्यापार बनियागिरी चल रही है। प्रेम यहाँ पे नहीं है, प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो निस्वार्थ देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। प्रेम में जहाँ होता है हमारा, प्रेम में लेना शब्द आते नहीं है, आते नहीं है, है ही नहीं। हाँ, ये है ही नहीं। प्रेम में तो सौंप देना है ना, अपने आप को दूसरे के हवाले कर दिया आपने। अब जो तेरी राजी वो मेरी राजी, बस। और वही अहम का गिरना कहलाता है, वही कर्ता का खत्म हो जाना कहलाते हो, वही असत्य का सत्य में विलीन हो जाना है, वही जीव का परमात्मा में विलीन होना कह दो, या मन का ईश्वर में विलीन होना कह दो, ये सब चीजें एक ही तो है। अहम भाव गिर जाना चाहिए, कर्तापन खत्म हो जाएगा। कर्तापन अगर खत्म हो गया तो उस जीव का कल्याण ही हो जाएगा, वो अपने आप से मिल जाएगा, अपने स्वरूप से मिल जाएगा। ये चीज अभी एक वो सत्संगी वो कह रहे थे कि महाराज जी कुटिया बनाना चाहते तुम्हारे, तो वो शायद मेरठ के रहने वाले हैं, तो हमने कहा आ जाओ, देवेंद्र नाम है, बढ़िया है। तुमने कहा भी जैसे या तो यहाँ बनवा लो, जैसे हमने कहा ऐसा है पहले आप आ जाओ, कि सामान ले आए गाड़ी में करके, उसका हमने सामान मत लाओ, इससे पहले तो यहाँ आओ, पहले देखो
क्या तुम्हारी प्रकृति का तुम्हारी मन तुम्हारा गवाही दे रहा, कहाँ दे रहा है? पता तुम चले तुम ले आओ, जबरदस्ती करो, फिर बाद में भागो। और फिर फील्ड द्वारा ट्रक करो, जनते वापसी ला दो एक जगह, तो फायदा तो क्या? हाँ, तो जब हमें पता है, और हमें ये भी नहीं कि हाँ तुम चले जाओगे तो वो कुटिया में हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें ये है कि तुम अगर रह पाओ तो सही है, पैसा तुम्हें खर्च करना है ना, सहयोग जो होगा हम बन करवा देंगे। तो हमने कहा पहले देख लो कहाँ पे करना, क्योंकि भाई अब इतना हम तो अपने अकेले रह रहे हैं। हाँ, ये जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ दिखाई दिए वो वाला, तो हमारे मन में आया तो ये पेड़ है, इनके पास बना लेंगे बगल में, चाहे इधर बना ले, इधर पीपल के पेड़ वहाँ पे, उधर सामने बना लो, उधर दो पाती पर यहाँ नहीं आ रही तो यहाँ बना लो, मतलब यहाँ बना ली, इतनी दूरी पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, पास ही में तो है अपने आगे। लेकिन बढ़िया सा कोई यहाँ बना ले, कोई यहाँ बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं बना लीजिए, है कितना दूर। लेकिन ये है कि थोड़ी सी रहनी चाहिए, सेपरेसी तो जरूरी है। सेपरेट चीज होनी चाहिए। कैसे मान लो अभी हमारी आपकी बात करने की इच्छा हो रही है, अब जैसे रहना तो मजबूरी है, लेकिन कभी कभार ये भी इच्छा होती है ना, जब मन में आ जाती है कि नहीं अभी नहीं रही रहना, तो सोचते भाई एक होना चाहिए, हमेशा के लिए तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो सेपरेट सोचता। तो इसलिए कभी कभार सोचते कि भाई हमने कहा ऐसा कि देख लो, हमारी कुटिया तो छोटी है, जगह ये नहीं इतनी है, तुम ऐसा करो कि सामने कहीं तुम्हारे लिए बनवा देंगे, कर देंगे, लेकिन तुम पहले देख लो आगे तुम्हें कहाँ अच्छा लग रहा है। ये नहीं तुम सामान ले आओ, बाद में तुम्हारा मन उचट जाए, फिर वो दिक्कत करती है, फिर क्या तुम कहीं जाने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम ये सोचो अब हम नहीं जाएंगे यार, हम ऐसे गए थे, ऐसा हुआ था। अगर तुम्हारा कुछ गलत हो गया, अगर तुम्हें जगह चीज़ सही नहीं लगी, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, खाने जाने का कोई वो है नहीं। अरे महाराज जी, लगता है इतना आसान नहीं है यहाँ पे रहना। एक लोग कहने लगे महाराज जी क्या पता क्या 1000 ईंट से हो जाएगा, ये हो जाए। हमने कि ईंट से नहीं घर बनता, ईंट से कुटिया नहीं बनती है, ईंट से नहीं रह जाता। यहाँ अभी मान लो अभी हम हैं, आप हैं, ठीक है, अगर हम ना हो फिर कब तक अपने आप से लड़ोगे? अगर हम ना हुए तुम अपने आप अपने विचारों से कब तक लड़ोगे? ये बताओ, मोबाइल है, कोई ना कोई गलत चीज देखने, ये कब तक लड़ोगे? तो ये तो भाई संत महा बहुत हो कि वो अपने लड़ रहा है, देख रहा, समझा रहा, कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। अकेंत रह गए, अकेले रह गए, तो ये कि जब तक तुम एकांत में अकेले में रहना नहीं सीख पाते, तब तक तुम कहीं अकेले रहने से। और इतना आसान भी नहीं है कि एकांत में रहना। रात में अकेले रहोगे तो पता नहीं क्या क्या आवाज आती रहती है, और अचानक ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं कि आप डर भी जाओगे। है कुछ नहीं पर डर भी जाओगे, और कर कुछ नहीं सकते यहाँ पे, कर कुछ नहीं। अब अकेले हो, दो किलोमीटर देखो, चारों तरफ जंगल है। शायद 3 किलोमीटर यहाँ तक है बस्ती को, 3-3.5 किलोमीटर इधर, और ऐसे ही 2.5 किलोमीटर इधर, और 2.5-3 क्या इधर से तो चले जाओ तो बस्ती तो इधर 5 किलोमीटर चले जाओ, इधर है तो इधर भी चले जाओ 5 किलोमीटर। ऐसे ऐसे अगर हाथ कर दें तो ये 5-5-6 किलोमीटर कोई नहीं है, और इधर हाथ कर दें तो 3-4 किलोमीटर तक कोई नहीं, इधर हाथ कर दें तो 2-2.5 किलोमीटर कोई सुनहरा था, बहुत वो भी। तो आप सोचो यहाँ पे सिर्फ कोई एक आदमी नहीं, सिर्फ हम। अब रहो कोई आ जाए, पहले मन में आएगा कोई डाकू आ गया, ये आ गया, कहीं काट दिया, ये कर दिया, मतलब विचारों से खेलना, मन खेलेगा तुम्हारा ही मन, विचारों से, मन जो है विचारों से खेलेगा, बातों से खेलेगा। अब उस मन को शांत करना सबसे बड़ी बात ये। आसान नहीं है। ऐसा अब जैसे एक लोग आए थे, वो कहने लगे अरे वो सांड आ गया, हमने कहा सांड आ गया, शेर थोड़ी आ गया, खा तो नहीं लेगा, सांड ही तो आया। अब बताओ वो सांड से जब डर रहे थे, तो अगर वो XYZ शेर भी कुछ आ भी गया, जैसे कहते हैं यहाँ जर्क रहते हैं, लगड़ बग्गा, डेंजर बढ़िया तरीका, अगर रहते हैं, कभी देखा नहीं गया, फिर भी अगर XYZ मान लो आ जाए, मान लीजिए लोग कहते हैं तो हो सकता है, कहते हैं यहाँ वाले बोलते हैं, तो अगर वो आ भी जाए तब कैसे करोगे? तब क्या करोगे? हमला, वो तो हमला करता है, तब क्या करोगे? वो तो बहुत खतरनाक होता है, लगड़ बग्गा बोलते हैं। जब जो शेर है, सियार का वो भोग नाश्ता वो शिकार भी ले जाता है, उस पर डपटा मारते हैं, लगड़ बग्गे, तो तब क्या करोगे? बात ये है, या अगर XYZ कहीं से आ जाए, अब भगवान खुदा ना खास्ता भगवान ऐसा करे कि वो भेजी थी तुम्हारे लिए, तुम्हें डालने के लिए, ये प्रकृति मतलब तुम्हारे क्योंकि तुम प्रकृति से जब दूर जाना चाहोगे तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ खेलेगी, तो फिर आ सकता है वो, आप तब क्या करोगे? तो इन चीजों से, इस डर से मन जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सू साए कभी तो ऐसे लगेगा अरे ये तो पायल की आवाज है, ये कौन बोल रहा? अगर नहीं ज्यादा चुड़ैल, भूत, ये वो, दुनिया सवाल आएंगे। ऐसे मेरे मिसेस के साथ में भी होता था। अभी पीछे मैंने बताया था, शायद एक दिन बात हुई थी। हाँ,
तो वो कह दी मैं जैसी सोती हूँ ना उसके अंदर में से, हाँ जैसी मेरी आंख लगने वाली होती है उससे कह दी ना छन छन, जैसे ना पायल की, पैरों में पायल होती है ना उसकी उसकी आवाज़ आती है, जैसे कोई चल के मेरे पास, और बिल्कुल ऐसे आती है सच में मेरे पास के अंदर में चल के कोई आ रहा है, और वो नज़दीक से नज़दीक आती जाएगी, नज़दीक से नज़दीक आती जाएगी, और खूब अच्छी स्पष्ट साफ सुथरी आवाज़ आती है। ये नहीं कि आप उसको जो है ये सोचो डाउट है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। मेरे को भी आती थी, तो मुझे उसका भान था उसके अंदर में, और मुझे उसके बारे में जानकारी भी थी पहले, वही मैंने जानकारी उसको दी। मैंने कि घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी मन शांत होता है तो वातावरण के अंदर में जो भी शांत चीजें होती हैं, जो शून्य से शून्य आवाजें होती हैं, उस तरह की आवाजें आती सुनाई देती हैं, वो सुनाई देने लग जाती हैं। तो ये मन के शांत होने का एक 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 प्रकार है, प्रमाण है कि हाँ, प्रमाण ये है। मन शांत हो ठीक रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, मन उस चीज को पकड़ पा रहा है जो शांत चीज है, शांत चीजों में ही सुनाई दे सकती है। मन के शोर से जब, और सही बता रहे, खूब तेज तेज पायल सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है फिर एकदम वो से। हम क्या करते हैं, पंखा बंद करते हैं कि ये हम्म। पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, ये पायल पंखा बंद करेंगे तो आएगी, हम्म। मतलब आना नहीं बंद होगा। तो कभी कभी पंखा चालू करेंगे तो जाते जाएगी, बंद कर देंगे थोड़ा हल्का धीमा हो जाएगी, ये सब मतलब चलो यार वो कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो आवाजें बाहर से थोड़ी आ रही होती है, वो एक्चुअली होती तो यहीं से आने हाँ, वाली अंदर से होती होती है। है। इसीलिए कविता हम बताएं आपको, जैसे कविता हो जाता है, जैसे डाइजेशन खराब हो तो 12 बजे आदत है, पूरे कपड़े उतार दिए, यहाँ रख दिए ऐसे, तो और यहाँ से वो सामने वो पत्थर रखा, तो अपनी लेटिंग बन गई, पत्थर के ऊपर चढ़ गए, और वो इतना ऊपर है कि लेटिंग करो, और शुगर वगैरह आते अपने को मतलब ही नहीं, सब सफाई हो जाती है बिल्कुल। मतलब यानी कि वो डिजिटली कहो कि लेटिंग ऐसी है कि नेचुरली काम है, नेचुरली काम है परमात्मा का, तो वो पता ही नहीं चलता, गंदगी नहीं रहती, खुले में रहता तो महक भी नहीं रहती। तो वहां जगह चढ़ गए, बैठ गए और लेटिंग करके आ रहे। अब टार्च लेके जाते हैं क्योंकि अजगर तो आप तो देखा था आएगा, तो अजगर ना आई है तो उधर देखा होगा, ये जो पतली को देखो उधर पीछे मुझे रास्ता जा रही है, हाँ। तो वो भाई, और वो पत्थर वहां पे रखा, वो सामने नीचे रखा होगा पहाड़, पत्थर सा बड़ा सा पत्थर है, इसके बराबर है, ये 4 पैर के बराबर, उस पर चढ़ जाते लेटिंग कर लेते। अब उस समय रात में जाएं, चारों तरफ कहीं भी सू सा या झुनझुन हो, बिल्कुल, अब कहाँ भागोगे? भागने का तो कोई उपाय ही नहीं है, तो फिर डर से कैसी चीज होगी, अटैक बन जाएगा तो। वो तभी तो मर जाओगे, डर के आगे जीते कहें, तो इस डर को खत्म करना, हाँ, तब जाके जंगल क्या है कि डरावना होता है, कहते हैं ना जंगल डरावना होता है, जंगल का मतलब ये होता है कि भाई वो नेचुरली है, जंगल का मतलब ये नेचुरली, जो बिल्कुल स्वतः अपने आप है, जहां बनावटी चीज नहीं है, हर चीज, हर एक जीव, एक छोटा छोटा सा, बहुत छोटा छोटा नन्ना जीव, वो भी ऐसी ऐसी आवाजें निकालता है कि पूछो मत, और साफ सुनाई देगी। तुम यही करो, राधे श्याम राधे, तुम यही कहोगे कि हाँ, तो दिन में ही इतनी अच्छी आवाजें सुनाई देती हैं, रात को तो क्या होगा फिर, रात को तो और और ज्यादा। कभी कभार कहें कि तो ये कोयल कुछ है ऐसी आवाज निकालती है, पूछो मत, तुम कहोगे ये कैसी कोयल, कूक नहीं रही वो अलग, मैना अलग निकालती है आवाज, कभी कभार कुछ अजीब निकालने लगती है। वो भी गाने गाती होंगी अलग अलग टाइप के, नहीं, गाना भी गाती, कभी कभार ऐसी चीज निकालती हैं कि तुम समझ नहीं आता कौन सा समझ नहीं आता, जानवर है। तुम्हें डर लगा लगेगा। और कभी कभार तो आप बताएं कि यहाँ पे जंगल में सीटी बजाते हैं बड़ी तेज, ऐसे करे, खूब सीटी बजाएंगे, बड़ी तेज तेज सीटी बजती है, एक नहीं बहुत तेज सीटी, जिसे हम बजा भी नहीं, हम तो बज ही नहीं रही, बहुत तेज सीटी बजती है और घंटों भर बजेगी। कभी कभार कुछ सुनते हैं, कुछ आवाजें ऐसी ऐसी आएंगी पूछो मत ही, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, हम अपने कोई मतलब नहीं, आएगा देखा जाए, पहली बात हमारे तरह आएगा नहीं, हमें विश्वास हमारे नहीं आएगा, क्योंकि हम विश्वास करे बैठे हैं, हमारे तरह आने वाला नहीं है। क्योंकि हम जब बचपन में थे तो एक बार हमारे गंगा किनारे रहने वाले, तो शमशान घाट चले गए थे, एक असलम करके वो था, आज़ाद आगे जब हमारी उम्र होगी 16 साल की होगी, कराटे सिखाते थे, कोरियन कराटे थे, ताई कमांडो करके, आज भी याद है, तो पैरों से उसको मारना होता था, तो सिखाने जाते थे, हम टीचर थे उस समय, तो उसमें भी हम बहुत जल्दी, हम क्या राधा रानी दिलवा दी, उसमें भी करीब हम 1.5 महीने के अंदर सिखाने लगे थे, टीचर बन गए थे, अपना क्लब खोल लिया था इतनी जल्दी, मतलब दिन रात मतलब लग गए थे, लोग कहते थे ये तो पागल हो जाएगा, धूप में, ऐसी नहीं जून की धूप में मार गट, यहाँ मेरा भी ये है ना, ये वही दाग है, ये है ना, ये
ऐसे हल्के से होंगे तो ऐसे नहीं होंगे तो आपको ये दाग ये तभी के हैं। तो ऐसे करके ये पक जाते थे और पकने के ऊपर इन्हीं के ऊपर कूदते थे ऐसे करके। तो एक पागलपंती के तरीका से, मतलब वो इस तरह भी वो किया तो हमने बिल्कुल 100% दिया। एक से हमने कहा भी हमने कि मेन चीज़ है कि हमने बताया हमने कि घर में जब भी हम रहे, घर में भी रहे, कुछ भी रहे, तो हमने अपना 100% दिया। एक को हमने भी बताया था कि हम क्या क्या बनाते थे, तो कहने लगे अरे हमने रेसिपी देखी सुनी नहीं। तो हमने बताया कि सुबह नाश्ता कैसे करेंगे, खाएंगे क्या क्या। जब उनको हमने बताया कि कैसे क्या क्या खा सकते हैं, तो अरे उन्होंने महाराज ये तो तुमने आज हम भी ट्राई करेंगे। अब उन्हें पता ही नहीं ये चीज़ कि हमें तो महाराज पता ही नहीं है। हमने कि भाई हम करते थे, बनाते थे, बढ़िया से बनती थी, हमने ऐसी ऐसी चीज़ बनती थी। तो ये समझो वहाँ पे हम चले गए, तो उसके साथ में पुल के उस पार, तो पुल के उस पार गए तो देखा कि लेटिंग लगी थी। हमने कि चलो उस पार कर आए। और बड़े मतलब बिंदास थे उस समय भी, ऐसे ही थे बिल्कुल फक्कड़, मतलब बुद्धि, मतलब पैंट शर्ट पहने थे पर फक्कड़ ही थे बिल्कुल। चलो चलो घूमने। तो 3 किलोमीटर उसके घर से हम लोग चले गए, पुल को पार करके चले गए उस तरफ भी जो लोग उस तरफ आते थे तो गंगा जी को पार नहीं करते, उस तरफ भी जो लाशें जलती थी, इधर भी मिट्टी जलती थी, तो उस तरफ लाशें जलती थी। हम लेटिंग बैठ गए, पानी ज़्यादा था, पानी पुल के पास ही था, पानी नदी ज़्यादा गए वैसी थी, पानी बड़ा बढ़ गया था। तो जब लेटिंग करने देखा पीछे चारों तरफ दूर तरफ चिता तो जल रही थी, तो दूर तब देखा कि देखे यार कि कुछ लोग लाइनटेन होता ना, पहले लाइनटेन चलती, लाइनटेन लंबी सी लाइनटेन ऐसे लिए भाग रहे थे, सफेद कपड़ा पहन के 3 या 4 आदमी होंगे, ऐसे करके और लहर करके ऐसे लहरिया के भाग रहे थे उधर को। एक लाइनटेन पकड़ा था, एक लेके भाग रहा था। तो जब भाग रहा था तब हमने जाने उधर ही जा रहे हैं, फिर भी लेटिंग कर रहे हैं। तब फिर देखा वो सोच रहे कि उधर से घूम के मेरी तरफ मुड़ गए, अब मेरी तरफ आने लगे। तो 1 सेकंड में, मतलब उस समय ज्ञान सब दादा ने के पास था। हमने कि देखो अपने से कहना, हमने कि डरना बिल्कुल नहीं, कि कोई डरे तो सवार हो जाएगा, बुखार आ जाता, ये आ जाता। मुझे पता था और अपने को समझा रहे, इस समय खुद अपने को समझा रहे डरना नहीं है, तो बुखार आ जाएगा, इस सवार हो जाएंगे, चुपचाप कहीं ऐसा करो, तुम्हें तो उठ लो, चुपचाप बोलना नहीं है। हमने सोचने लगे, हमने कि अरे करके, हाँ हमने कि हम कर चुके, हम चल रहे हैं। हमने उसको बोल दिया, वो भी समझ गया कुछ। हम जैसे आए तो उसने भी जल्दी से पानी सोच किया, ऊपर चलाया। हमसे बोला क्या हुआ? हमने की माँ आइडिया पड़ गया, कहीं अब वो कलमा पढ़ना चाल, पता क्या पढ़ने लगा। हमने ये क्या पढ़ रहा है जरा तू? कहीं ये कलमा पढ़ रहा है। हमने कि यार ये क्या होता है? कहीं होता है यार, अभी पढ़ लेते चुपचाप। हम अपने हनुमान जी का, हम जानते थे जय हनुमान जी अपने नाम लेके हैं, थोड़ा जय हनुमान ज्ञान करने लगे, थोड़ा कि अब पुल पे आ गए। अब हमने उससे कहा, हमने कि ये एक बात पूछेंगे क्या? हमने कहीं भूत पुल के ऊपर तो नहीं आएंगे? कहीं नहीं, इससे नहीं आएंगे यार, कहीं आ भी सकते हो सकते, चलो यार जल्दी चलो यार। तो हम लोग पुल पे आ गए, तो पुल के ऊपर से देखा कि उधर से अब कोई चीज नहीं आ रहा था। हमने चलो आ गए, अब शांति करके चले आए। तो ऐसी चीज हमने देखी है, और इन आंखों से देखा तो हम झूठ नहीं कह सकते, इन आंखों से देखी हम, और हम जो बात देख लेते एक बार भूल नहीं जा पाते हैं ये। तो हमने वो साक्षात देखा उस समय, वो बात शायद 92 की होगी, 1992 की बात होगी, आज से काफी साल पहले। तो उस समय की बात थी, तो वो चीज हमने देखी है और उस चीज में रहे हैं। तो जब चीज वहां हम रहे हैं राधा की कृपा से, तो हम जब यहाँ भी जंगल रह रहे, अरे जब संसान में हम अपने 16 साल की उम्र, जब इतना वो नहीं था, तब वहां नहीं डरे थे, यहाँ क्यों मरेंगे, यहाँ क्यों में डर लगेगा, यहाँ में क्यों खा लेगा। हमें तो राधा ने अपने अंदर से ही पैदा करना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी रहना होगा, कहीं के अलावा कोई उपाय ही नहीं है आपके पास। सांस अपने, हाँ अपने आप सांस पैदा करना होता, वरना कुछ नहीं हो सकता है। मेन चीज तो ये चीज है कि हर तरीके से हमने बहुत चीजें देखी, बहुत चीज करी हैं। और वो ही है कि जीवन के ऐसे पल भी आते हैं, पल भी होते हैं कि हम लोग वो याद बन जाती है, दिक्कत नहीं आती। वो
लगा लें वो, नहीं तो खराब हो जाएगा। हाँ क्या नाम, रसमलाई। रसमलाई वो हाँ। ज्यादा टाइम नहीं चल पाई। खराब हो जाएगा। अभी भी देख लो उसके अंदर में मामला ठीक है कुछ नहीं। हाँ।